ऊपर चरचर गरीबी थी। और उस समय चक्रधर नाम का ब्राह्मण उनके घर आता है और वसुंधरा जी उनकी जो अर्धांगिनी थी उनसे कहता है कि सुदामा जी को आप मेरे साथ भेजो, मैं इनको कमवाऊंगा। तो वसुंधरा जी के कहने पे सुदामा जी जाते हैं उसी वृंदापुरी गांव के किसी राजा के पास। और जब सुदामा जी पहली बार किसी राजभवन में घुसते हैं तो वो तो देख के चकित हो जाते हैं। फिर वहां वो क्या देखते हैं कि वो राजा जो है वो मदिरा पान कर रहा है। और चक्रधर क्या करता है कि पैसे कमाने के लिए झूठी प्रशंसा, उसमें बकायदा वो गाना गा के सुनाता है कि अगर आप मदिरा को मुख से लगाते हो तो मदिरा अमृत बन जाती है, जिस नारी को आप हाथ धरो वो नारी इंद्राणी बन जाती है। ऐसे ऐसे शब्दों का वो उच्चारण करके और उस राजा को झूठी प्रशंसा करके खुश करता है। और वो राजा भी झूठी प्रशंसा को सुन के उसको लगता है कि ये सच ही कह रहा है, मैं बहुत बड़ा और बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली हूँ। और वो उसको 2 पोटली सोने की सिक्का देते हैं। जब सुदामा जी की पारी आती है तो सुदामा जी कहते हैं कि मुझसे ये नाटक नहीं होगा। अब आप समझिए कि राजभवन में खड़ा होने के बाद, राजा के सामने खड़ा होने के बाद, जहां राजा की सिक्योरिटी है, राजा के सैनिक हैं, सब कोई खड़ा है, और वहां पे प्रशंसा करने से इनकार करना, ये कितनी बड़ी ताकत और कितना बड़ा हिम्मत की बात है कि सुदामा जी धर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने दंड को स्वीकार किया लेकिन अधर्म को कभी अपनाने के लिए अपने अंदर स्वीकारता नहीं की। तो चक्रधर के कहने पे कि कुछ भी जो तुम्हें याद हो वो सुना दो इस राजा को, ये तो मदिरा में एकदम बिल्कुल नशे में चूर है, इसको क्या समझ आएगा। तो सुदामा जी उसको क्या सुनाते हैं, वो सच बातें सुनाते हैं कि सुन राजा तू गौर से, छोड़ दे ये झूठे मान गुमान, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले हरि हरि। यानी उस समय भी वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो झूठे तुम ऐशो आराम और सुख सुविधा में लगे हुए हो, इन सब चीजों को छोड़ दो और भगवान का नाम लो, ताकि जब मौत आए तो तुम्हें पश्चाताप न करना पड़े। कुछ तो अच्छा करो। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पे सदा रहे ना मोर, भजले हरि हरि। ये भी सुदामा जी उनको समझा देते हैं। और आपको ये ज्ञान होगा कि कोई भी व्यक्ति अभी आज के भी समय में किसी अगर बहुत बड़े आदमी के पास अगर खड़ा होके और उसका शिकायत करना हो तो कितनी बड़ी बात है ये। तो सुदामा जी को आप समझो कितने वो हिम्मती थे, और उन्होंने वो हरेक सच्चाई उस राजा के सामने रखी जिस सच्चाई से ये धरती चली आ रही है और चलती है। और उनको बदले में क्या मिला, तो मृत्यु दंड वो देने पे आदेश दिया राजा ने। फिर चक्रधर के रोने पे कि ये तो पागल हो चुका है, गरीबी ने इसको अंधा बना चुका है, इसके बच्चे 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, इसको माफ कर दीजिए। राजा कहता है कि ऐसे व्यक्ति को तू हमारे घर क्यों लाता है, हमारे राज्य में। तो अपने सेना को ऑर्डर देता है कि इसको धक्के मार के बाहर निकालो। तो भक्ति का परीक्षा भी बहुत होता है। अभी तक भगवान श्री हरि के जो भी भक्त हैं, जैसे प्रहलाद जी हैं, सुदामा जी हैं, मार्कंडे जी हैं, और भी कई लोग भक्त हैं जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और उन्होंने हर एक परीक्षा, हर एक संघर्ष को स्वीकार किया है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति समझता है कि नहीं, वो गलत कर्म करने वाला व्यक्ति तो बहुत सुखी है, मैं तो